आइए हमरे टाइगर टाइग्रेस दुर्गा काली करण अर्जुन। अब जो है ना हम लोग आगे का बात करते हैं 69th बीपीएससी में हिस्ट्री का। ठीक है ना। इतिहास से खींच कर इसको प्रेजेंट में ले आते हैं का। हाँ, आइए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। देखिए का भौकाल क्वेश्चन पूछ दिया है। कहता है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, 4 ठो नाम दिया है और उसमें 4 ठो उनका काम दिया है। कहता है नाम को काम से जोड़िए, मैच कीजिए किसका कौन सा काम है। एक कोडवा दे रखा है। अब भैया हो दादा, इतना आदमी इतना काम करता है, कितना कितना याद रखेंगे हो। तो वो भी नहीं चाहता है कि आप इतना याद रखें। एक तो उपाय यही है कि भैया याद है तो बड़ा बढ़िया लिख डालिए, नहीं है तब क्या करेंगे। तब क्या करेंगे हो। देखिए नाम जरा का है, चरक, ब्रह्मगुप्त, वराह मिहिरा, विशाख दत्ता। इसका ये सब काम है मैथमेटिक्स, मेडिसिन, प्ले राइट, एस्ट्रोलॉजी। आप भले इसमें से कोनो नाम नहीं सुने हो, लेकिन चरक महाराज का नाम आप जरूर सुने होंगे। हल्का भी कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे। चरक का नाम बड़ा फेमस है। अगर खाली आप इनका सुने हैं, अभी जब बात हुआ था कि डॉक्टर लोग कौन सा शपथ लेगा, इसमें 2 ठो नाम आ रहा था ना, जिसमें से एक चरक भी था। काहे कि अभी तक किसका ओथ चलता था, हिपोक्रेटिक ओथ चलता था। डॉक्टर लोग लेते थे डॉक्टर बनने, डॉक्टर का प्रैक्टिस शुरू करने से पहले हिपोक्रेटिक ओथ कि हम डॉक्टर का धर्म निभाएंगे, चाहे कोई भी मरीज काहे नहीं हो, हमारा दुश्मने काहे नहीं हो, इलाज करेंगे। अब क्या भैया, इंडिया है, आप तो जानते हैं सब कुछ बदला जा रहा है धीरे धीरे। इंडिया में हिपोक्रेटिक ओथ काहे लेंगे, इंडिया वाला का लेंगे जो इंडिया के फील्ड में कुछ किए हैं। तो नाम बदल दिया गया। उनमें एक चरक थे, एक और थे, उनका नाम हम अभी नहीं ले रहे हैं, आप अपना ढूंढिएगा कभी। तो एक चरक का भी नाम आ रहा था। दूसरा वाला जो नाम है उनके नाम पर अभी ओथ लिया जाएगा। अभी हम बोले का डॉक्टर साहब, ये नाम बड़ा फर्क, खाली आप ये जानते हैं कि चरक मेडिसिन से जुड़ा हुआ है, ये तो पता होना ही चाहिए। बहुत सिंपल है और ये न्यूज में भी था, प्लस ये बड़ा फेमस नाम है। आप इतिहास जरा सा भी पढ़े हो तो ये आप आराम से जानते होंगे। तब देखिए चरक मेडिसिन मतलब ए का है 2। तब देखते हैं कि ए का 2 किस में है। अब बाकी ऑप्शन को हटा देते हैं, ऑप्शन में आते हैं। देखिए ए का 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। ये तीनों को गोली मार के हटा दीजिए, बच गया यही आपका आंसर। खाली एक ठो पकड़ के हो गया। बाकी जो है देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें स्किल का एक लिमिट है, लेकिन देखिए आप आराम से एक पकड़ के, यही तो स्किल है, पकड़ के सब छाड़ दी। लेकिन अगर आप कोई सब जान, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे स्टडी का स्किल काम आएगा। यहाँ पर स्टडी का, अगर आपको मान लीजिए चरक नहीं होता, ऐसा ही कोई नाम होता या मान लीजिए आपको चरक के बारे में भी नहीं पता, तो ऐसा क्वेश्चन में हम सजेस्ट करेंगे आपको कि ऐसा क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। खुश होके कहिए कि जा ऐश कर, हल 10 टकिया जाके समोसा खा लिए अपना दोस्त लोगन के साथ में। आप भी कहिएगा 10 टका में कै ठो समोसा होगा जी। कोई नहीं, 3 टकियो समोसा मिलता है, उससे ज़्यादा देने का काम नहीं है, नहीं तो बिगड़ जाएगा। हाँ, तो एक तो ही है ये। अगर आपको नहीं पता है चरक भी, तो हम कहेंगे इसको छोड़ दीजिए। लेकिन जब आप ये सब आप पढ़ रहे हों, तो आप याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं सबको। जैसे हम कैसे याद रखे थे चरक का, अरे बाप रे, हमारा चरखा चलाते चलाते हाथ दुख गया हो, हमको ना दवाई का जरूरत है, मेडिसिन ला के दो हमको। और अरे बाप रे, हमारा कमर चरक गया हो दादा, हमको दवाई का जरूरत है हो दादा। और
हाँ, ये गाय भैंस सब जो है ना बहुत चर के आया है, चरते चरते थक गया है। अब इस सब से उठा उठा नहीं जाएगा, ये लोग को सिरिंज का मेडिसिन का जरूरत है। ढेरी तरीका है, आप किसी भी तरीका से मेडिसिन पकड़ लीजिए। ये ब्रह्मगुप्त मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं, हम कैसे इनको ध्यान में रखें। ये गुप्त में जाके, खोपचा में जाके मैथ सीख रहे थे तो कोई पहुंचा, ए हो आप यहाँ खोपचा में क्या सीख रहे हैं, कहा कहें हो, हमको गिनती उनती भी नहीं आता है, पहाड़ों नहीं आता है, टेबलों नहीं आता है, सब हमको चिढ़ाता है। अब दुनिया को पता चल जाएगा ये बात, और सबको भी, तो हमको सब चिढ़ाएगा, तो हम गुप्त में आके किसी को पता नहीं चले, इसीलिए माथा में टीस ले रहे हैं अपना जोर जोर से, मथुआ में भौकाल मचा रहे हैं, मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, गिनती उनती। आपको नहीं आता है, आपके नाम के साथ तो ब्रह्मा जुड़ा हुआ है, बस नामे जुड़ा हुआ है, नामे के हैं हम, काम के नहीं हैं। जय हो जय हो। वराहा मिहिरा, ये एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष, ज्योतिष विज्ञान। वड़ा, वरा जैसे लगता है बड़ा, बड़ा हमी, बड़ा हमी है, बड़ा हमी है। काहे तुम बड़ा है रे, काहे कि हमारे पास हीरा है, हीरा। तुम्हारे पास हीरा कैसे आ गया रे, वो का है ना, हम ज्योतिष विद्या सीखे, ज्योतिष विद्या से हम अनुमान लगा लिए कि वहां पर हीरा छुपा हुआ है, जाके निकाल के ले आए। अच्छा, ज्योतिष विज्ञान में ही सब होता है। हाँ अच्छा, हम भी सीखें, मत सीखिएगा। विशाखा दत्ता, एक ठो आदमी आया, एक अपना दोस्त को कहता है, अरे दोस्त तुम विष खाने का नाटक करेगा क्या, विष खाने का नाटक है? हम नाटककार हैं, तो तुम जो मन सो हमसे कराएगा, कर लो ना, झूठा मूठा विष खा लेना। अच्छा विष खा, तो पहले जब बोला ना कि विष खा लेना तो डांटा, उसको डांटा, ठीक है, फिर मान गया बाद में नाटक करने को। प्ले राइट माने नाटककार। इस तरह से कहानी गढ़ के पढ़ना आपको इसी तरह से। अब आप कभी नहीं भूलेंगे ये चारों में से, ये चारों नाम आप खुद को कोशिश करेंगे तो भूलने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। 1-2 साल बाद अपने से खुद ही क्वेश्चन पूछिएगा, देखिएगा याद रहता है कि नहीं आपको। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, लिखना पड़ेगा हमको। आइए अब जरा इसको देखा जाए, क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पर्सियन फेस्टिवल नौरज इन इंडिया। फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन इल्तुतमिश, इनमें से कौन भारत में जो पर्सिया का फेस्टिवल है, पहले पर्शिया ईरान को कहा जाता था, अभी उसी का नाम बदल गया ईरान, तो वहाँ का जो फेस्टिवल है नौरज, इसको भारत में लेके आया, कौन इंट्रोड्यूस किया। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये ज्ञान वाला क्वेश्चन है, प्योरली ज्ञान वाला क्वेश्चन है, इसमें स्किल लगाना ऐसे संभव नहीं है, काहे कि ये कुछ है कि मतलब अब आपको पता है तो आप तभी कर सकते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन में हम सजेस्ट करेंगे, अगर आपको आए तभी आप सॉल्व कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। देखिए बेमतलब हम आपको कुछ ऐसा बता दें कि आप वहाँ ट्राई करें, आप फंस जाएं, वैसा हम नहीं चाहते हैं। स्किल का मतलब होता है आपको सही रास्ता दिखाना, सही मंजिल तक पहुँचाना। जिसमें वो चीज़ नहीं हो सकता है तो वहाँ बेहतर है कि छोड़ दिया जाए, खुशी हो के छोड़िए, टेंशन नहीं लीजिए, स्किल पर भरोसा रखिए, उतना सॉल्व करा देगा आपको। सब में से 4-5 को छूटिए जाए तो खुश होकर काहे ना छोड़ देंगे, जाइए जाइए। लेकिन यहाँ पर हम आपको याद रखने का टेक्निक थोड़ा बता दें, इसको हम कैसे पढ़े थे, कैसे याद रखे थे। ये नवरत जो होता है, ये लाइट फायर का फेस्टिवल है, इसमें क्या होता है, ये लोग आग का पूजा करता है, आग का, उसको ये लोग पवित्र मानता है, आग का। चलिए आपको पता है तो बड़ा बढ़िया, आग का नहीं तैयो नहीं छोड़ी। लेकिन और क्या है, फेस्टिवल का बात कर रहे हैं, फेस्टिवल में क्या होता है, लाइटिंग वाइटिंग होता है, रौनक बढ़ जाता है। हम इसको कैसे जोड़ के कैसे याद रखे थे, लाइटिंग बढ़ जाता है, लाइटिंग होता है, फायर में भी लाइट जलता है,
अब जरा अभी चारों नाम पढ़िए, हम नहीं बता रहे हैं आपको, किसका नाम पढ़ के आपको लगता है कि इससे लाइट का संबंध है, लाइट जलता हो। जरा नाम पढ़िए, आराम से तोड़-तोड़ के पढ़िएगा। हमको उम्मीद है आप आंसर तक पहुँच जाएँगे खुद। फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बल्ब बल्बन बल्ब, इल्तुतमिश। पकड़ाया आपको आंसर। बल्ब। बल्ब में लाइट होता है ना, फेस्टिवल में लाइट जलता है, फायर में लाइट जलता है। आराम से, अब कभी नहीं भूलिएगा। चलिए अब जरा अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। आइए अब जरा इनको देखा जाए। कहते हैं नाथ पंथीज सिद्धाजन योगीज मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन। जो नाथ पंथी हैं, सिद्ध लोग हैं, योगी लोग हैं, ये डिवोशनल रिलीजन, डिवोशन माने भक्ति, समर्पण, डिवोशन, ठीक है। रिलीजन पॉपुलर इन कहाँ? नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में या वेस्ट इंडिया में, कहाँ? आता है आपको तो बड़ा बढ़िया, आराम से लगा सकते हैं। नहीं आता है तब क्या करें? जरा नाम देखिए, नाथ पंथी, चलिए इससे कुछ नहीं पकड़ा है। सिद्ध, सिद्धाज, सिद्ध, योगी, योगी, क्या कह रहा है? मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर, पॉपुलर इन। आप कहिए, अगर हम आपसे पूछें कि आपको सबसे ज्यादा सिद्ध पुरुष योगी बाबा साहब भारत के कौन से क्षेत्र में मिल जाएंगे? जरा सोचिए कि सिद्ध पुरुष लोग, योगी लोग सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे आपको? और ये भी कहिए कि जब कोई कहता है, आप अगर बात कीजिए कि हमको संन्यास लेना है, अभी दुनिया से संन्यास लेना है, तो आपको लोग क्या कहेंगे कि अपना बोरिया बिस्तर समेट के कहाँ जाओ, कहाँ जाने के लिए कहेंगे? हुँ? कहते हैं ना, हाँ अब तो तू हिमालय ही जाएगा, जाओ हिमालय, अपना सब कुछ छोड़ के एगो लोटा उठा के हिमालय चल दो, कहते हैं। और एक और बात बताइए, अगर आपको, आप कोनो पॉलिटिकल पार्टी हो, आपको धर्म के आधार पर वोट मांगना, तो कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा? कहाँ पर जो है ये भक्ति का जो सिस्टम है इंडिया में, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जहाँ पे आपको वोट मिल जाएगा धर्म के आधार पर? कि भगवान का बात कीजिए, रिलीजन का बात कीजिए, तो कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा? कोनो तरीका से सोच लीजिए आप, ढेरी तरीका है सोचने का, लेकिन ये जो तीसरा तरीका है, इसको बाद में अप्लाई कीजिएगा। पहले जो हम बोले नाम के आधार पर सोचने के लिए, ये सोचिए। साधु योगी सब, जो सिद्ध पुरुष योगी सब होते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? पहाड़ों में मिलते हैं। पहाड़ तो पूरे भारत में है, लेकिन उसमें से भी सबसे फेमस पहाड़ कौन सा है? सबसे पॉपुलर पहाड़ कौन सा है? कौन सा भारत का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ये जो रिलीजन का बात है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? कुछ कर लीजिए, मिला जुला के एक ही नाम आपके जहन में आएगा, नॉर्दर्न इंडिया। और ज़्यादा सोचने का जरूरत भी नहीं, एकदम सही है ये। नाथ, नाथ बोलते हैं हम लोग, भगवान को नाथ बोलते हैं। हे नाथ, हे नाथ नारायण वासुदेवा, सुने होंगे आप। तो भगवान को भी देखिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे आप अगर साउथ इंडिया में चले जाइए तो उधर नाथ नहीं मिलेंगे आपको, उधर अलग नाम से भगवान को पुकारते हैं। तो साउथ इंडिया तो आप वैसे भी कैंसिल कर सकते हैं। वेस्ट में भी काफ़ी कुछ इस नाम से आपको नहीं मिलेगा, वहाँ भी अलग नाम से मिलते हैं वो लोग, कुछ अलग उन लोग का रहता है। ईस्ट और नॉर्थ में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जब इस आधार पर आप सोचिएगा कि सिद्ध पुरुष योगी लोग कहाँ मिलेंगे, मैच कीजिएगा आप पॉपुलर का बात कर रहा है, ये शब्द आपको एकदम हेल्प कर रहा है। ये सब रिलीजन कहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, किस क्षेत्र में,
आप आराम से पकड़ लेंगे। ठीक है ना? अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए अब इसको देखा जाए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। वुड्स डिस्पैच जो 1854 में बनाया गया था, उसका उसके उसके हिसाब से इसमें से कौन सा इज आर करेक्ट, सही है? क्या कह रहा है? इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडी। अगर आपको पता हो कि चार्ल्स वुड उसका नाम था, वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तब तो बड़ा बढ़िया। नहीं, अगर आपको पता हो कि एजुकेशन से जुड़ा हुआ है तो ये दोनों स्टेटमेंट बता देगा। यहाँ भी एजुकेशन का बात कर रहा है, यहाँ भी एजुकेशन का बात कर रहा है। अब जाए तो पहला क्या कर रहा है कि इसमें जो कहा गया है कि इंग्लिश को जो है ना हायर स्टडीज का मीडियम बनाया जाए पढ़ने के लिए, ये सही है कि नहीं? और दूसरा क्या कह रहा है? इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। कहता है जो फीमेल एजुकेशन पर जोर दिया है, महिलाओं को शिक्षा मिलना चाहिए, साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल का होता है, वोकेशनल होता है रोजगार से रिलेटेड ट्रेनिंग, काम के लिए। इसी का आप हिंदी में क्वेश्चन देखें तो व्यावसायिक ट्रेनिंग लिखा हुआ है। खैर, कहता है कौन सा सही है? पता है तो बड़ा बढ़िया, नहीं तो क्या करेंगे? आप एक बात बताइए, अंग्रेज लोग आपको पढ़े होंगे अंग्रेज के बारे में, अंग्रेजवा लोग आपको क्या लगता है ससुरा लोग कैसा आदमी था उस टाइम का? महा चोहार राड़ एकदम, जो कहते हैं खचड़वा चोटवा एकदम, खोपचा में ले जाके धुनने वाला से। वो कोनो काम जो करता था, आपको क्या लगता है हम लोग के लिए करता था? खाली अपने फायदा के लिए करता था क्या? कोनो काम का बढ़ियों काम में वो अपने फायदा देखता था? अगर तब कहिए, अगर वो शिक्षा देने का सोचा होगा वो का हम लोग को शिक्षित करने के लिए कि उससे उसका काम बने। अभी आप ये कहिए कि हायर स्टडीज के बाद क्या होता है? हम लोग पहले प्राइमरी करते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर हायर स्टडी करते हैं। हायर स्टडी के बाद क्या होता है? तब आप नौकरी में जाते हैं ना। तो ये हायर स्टडी में अगर कराएगा, उसके बाद मतलब ये चाहेगा कि वो हमारे यहाँ काम करे, अपने यहाँ काम कराएगा, शिक्षा देगा, तो फ्री में थोड़ा, वो तो उसके ऐसे शिक्षित करेगा ताकि हमको फायदा हो। तो अगर वो अपना फायदा निकालेगा, अपने यहाँ काम कराएगा, हायर स्टडी के बाद मिलेगा, तो आप कहिए उसका काम हिंदी में चलेगा? वो तो सब काम अपना अंग्रेजी में। वो अगर किसी को सिखाएगा कुछ, वो भी हायर स्टडी में, प्राइमरी को तो एक पल को सोच भी लें, वो भी सोचना बेकार है, लेकिन मान लीजिए सोच भी लें, हायर स्टडी के में कहेगा कि हिंदी हमें हमारा कोनो काम में नहीं चलने वाला है, तो हिंदी में इसको बुला के क्या होगा? तो हायर स्टडी में कुछ भी हो जाए, अंग्रेजवा सब आपको इंग्लिश के अलावा कुछ सिखा ही नहीं सकता है। वो हिंदी तो बिल्कुल नहीं सिखाए, इंग्लिश ही सिखाए, क्योंकि हायर स्टडीज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर एजुकेशन अगर वो खाली देता तो थोड़ा सोचते हम लोग, लेकिन हायर स्टडी बोल रहा है तो आराम से ई स्टेटमेंट जो है सही है, ई तो भैया सही है। अब दूसरा देखें, कह रहा है इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन। मान लेते हैं इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि फीमेल के लिए एजुकेशन देना चाहेगा कि नहीं, लेकिन साथ में जो ये जुड़ा हुआ है वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब रोजगार के लिए ट्रेनिंग। अब भैया उसको आपसे काम ही तो कराना है, तो उसके लिए अगर ट्रेनिंग नहीं देगा तो आप ठीक से काम कैसे करेंगे? ठीक से काम नहीं करेंगे, वो लोग तो हम लोग को पानी तक पीने ठीक से नहीं देता था, तो अगर आप ठीक से काम करना नहीं जानेंगे तो उसका तो काम खराब हो जाएगा, उसका आप लॉस करा दीजिएगा। तो ऐसा ट्रेनिंग आपको ऐसा काहे छोड़ेगा? वो तो जब तक बिना आपको ट्रेनिंग नहीं देगा तब तक काम में रखबे नहीं करेगा। ट्रेनिंग वो रोजगार का तो देवे करेगा आपको। अब बात करें जरा फीमेल एजुकेशन का, तो देखिए उस टाइम का जो सोच भारतीय समाज था, जब अंग्रेज वाला आए थे, तो भारतीय समाज में ज़्यादातर लोग दकियानूसी सोच के थे। अभी भी बहुत उलझुलुल हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उस समय तो पूरे दकियानू गुड़ गोबर सोच से एकदम ज़्यादातर।
कि तू घरों से पाँव नहीं रखिए, अपना जो चेहरा है ना वो ऐसे करके ऐसे छुपा के रखिए पल्लू मुहुआ में खोस के। ऐसा उल-जुलूल आदमी सब था। वो आपको लेकिन अंग्रेज लोग जो सोच जो था, वो सोचवा से थोड़ा मॉडर्न था, कुछ तो बेहतर था। इंसानियत के मामला में तो काला कलूठा, एकदम गुड़ गोबर, किसी काम का नहीं। लेकिन सोच के मामले में मतलब इस शिक्षा का बात करें थोड़ा-सा मॉडर्न था। तो फीमेल एजुकेशन के बारे में हो सकता है वो कुछ न कुछ तो दिया ही होगा और दिया भी था। काहे कि उसको उनसे भी तो कुछ-कुछ काम कराना था, ऐसा थे ना खाली मर्दवे सबसे काम कराना था। तो ये बात था, आराम से आप पकड़ सकते हैं कि ई भी जो है वो सही होगा, काहे कि बिना ट्रेनिंग के रखेगा तो वो तो हमरा लूट रहा था, अपना लॉस का कराएगा वो। आराम से आप पकड़ लेंगे कि बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऐसे सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? अब चलिए अ, हमको लगता है कि यहीं तक अभी रहने देते हैं, ठीक है? फिर आगे बात करेंगे और सब आराम-आराम से स्किल जो है उसको आराम-आराम से समझने का, सीखने का ज़रूरत पड़ता है। इसमें हम लोग हड़बड़ी नहीं मचा सकते, ठीक है ना? तो हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन हमरे खट्टे-खट्टे, मीठे-मीठे, एकदम प्यारे-प्यारे गोलगप्पा जिलेबी। खा के आप गोलगप्पा जलेबी रहिए मस्त ज़बरदस्त। थोड़ा हँसिए मुस्कुराइए जी। ज़रा ज़ोर से चवनिया नहीं कड़ौड़िया मुस्कान दीजिए ना। हाँ, ये हुआ ना बात। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग, ठीक है? आप अपना ध्यान रखिएगा। मम्मी और पापा का हाल-चाल पूछते रहिएगा, ठीक है ना? चलिए टाटा गुड बाय करते हैं।